हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल, जिसमें आज हम ये बहुत सुंदर एक डिजाइन लेकर आए हैं। देखिए, बहुत सुंदर ये डिजाइन लगता है। आप इसे कार्डिगन में बना सकते हैं, जेंट स्वेटर में बना सकते हैं, बेबी स्वेटर में भी बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही इजी डिजाइन है। आज हम इसी डिजाइन को बनाना सीखेंगे, तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। इसके लिए फंदे आपको लेने हैं 13 के मल्टीपल में, यानी 13 13 13 इस तरह से करके फंदे लेंगे और 2 फंदे इसमें एज स्टिच के आप रखेंगे तो आपका ये डिजाइन बन जाएगा। यहाँ पर देखिए, हमने इसको कार्डिगन की तरह से बनाया है, यानी साथ में इसमें हमने ये बटन पट्टी भी बनाई है। इस तरह से भी आप इसे बना सकते हैं। तब आपको बटन पट्टी के फंदे अलग से रखने होंगे। डिजाइन के लिए 13 + 13 + 13 इस तरह से फंदे लेने हैं। चलिए इसे बनाना सीखते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने सिलाई पर 28 फंदे डाले हैं, 28 फंदे डाले हैं। 13 + 13 26 + 2 28 इस तरह से फंदे डाले हैं और इसमें आपके 2 डिजाइन बनेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम अपने डिजाइन की फ्रंट साइड में हैं। पहला फंदा सीधा बुनेंगे। ये हमारा एज स्टिच था, इसको हमने सीधा बुन लिया। अब धागा आगे करेंगे और यहां से देखिए 13 फंदों का हमारा रिपीट पैटर्न बनेगा, जिसमें 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 फंदे उल्टे बुने हैं। धागा पीछे करेंगे, 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 और 5। फिर धागा आगे करेंगे और 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 और 4। अब देखिए, ये 13 फंदे कंप्लीट हो गए। पहला फंदा हमने एज स्टिच का बुना, उसके बाद 4 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे। ये हमारे 13 फंदे हुए। इसी को रिपीट करेंगे। पहले 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 इस तरह से देखिए 4 फंदे हमने उल्टे बुने। धागा पीछे करके 5 फंदे सीधे, ये देखिए 5 फंदे सीधे बुने। धागा अपनी साइड करेंगे और 4 फंदे उल्टे। पूरी सिलाई में आपके जितने भी फंदे रहेंगे आपको इसी तरह से बनाने हैं। लास्ट में आएंगे तो 1 फंदा बचेगा, इसे धागा पीछे करके हम सीधा बुन देंगे। ये हमारी फर्स्ट रो यानी पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। आते हैं बैक साइड में। बैक साइड में ये हम आ गए हैं उल्टी साइड में, जिसे पीछे की साइड कहते हैं। इसमें पहला फंदा उल्टा बुनेंगे। ये 1 फंदा हमने उल्टा बुना। इसके बाद देखिए हमारे पास धागे हैं 4, फंदे हैं 4, जिसको हमने पिछली साइड से उल्टा बुना था। ये देखिए पिछली साइड से हमने इन्हें उल्टा बुना था, तो इस बार हम इन्हें सीधा बुनेंगे। धागा पीछे करके यहां से 13 फंदों का ही रिपीट पैटर्न बनेगा। 4 फंदे सीधे, ये देखिए 4 फंदे सीधे बुने। धागा अपनी साइड करेंगे और 5 फंदे उल्टे। जो फंदा जैसा दिख रहा है उसी तरह से बनाना है। जिसको पिछली साइड से सीधा बुना था उसे इधर से उल्टा बुनेंगे, जिसे उधर से उल्टा बुना था उसे इधर से सीधा बुनेंगे। इसके बाद 4 फंदे सीधे। तो ये देखिए 13 फंदे कंप्लीट हो गए। इसी को रिपीट करते हैं। 4 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे और 4 फंदे सीधे। पूरी सिलाई इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करनी है। ये देखिए यहाँ पर हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। आ जाते हैं फ्रंट साइड में थर्ड रो के लिए। इसमें देखिए कैसे बनाना है। पहला फंदा सीधा बुनेंगे, एज स्टिच का फंदा। इसके बाद देखिए धागा आगे करेंगे। हमारे पास 4 फंदे उल्टे हैं, जिन्हें हमने पिछली सिलाई में 4 फंदे उल्टे बुने थे जब हमने फ्रंट साइड से बनाया था।
इसमें से 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 13 फंदों का रिपीट पैटर्न रहेगा। ये देखिए हमने यहाँ पर 3 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे करेंगे और आगे की तरफ से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। ये देखिए एक उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा, ये पहला फंदा उल्टा है और दूसरा फंदा सीधा है, दोनों को आगे की तरफ से एक साथ बुनना है। ये देखिए अभी हमारा एक फंदा कम हो गया, एक फंदा सीधा बुनेंगे। इसके बाद हम अपना जो फंदा कम हुआ था इसे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर जाली बनाएंगे। धागे को हमें सलाई पर घुमाना है, चाहे आप आगे की तरफ घुमा सकते हैं, चाहे तो आप पीछे की तरफ घुमा सकते हैं। जैसे इस तरह से हमने घुमाया, आप चाहे तो इस तरह से घुमा सकते हैं और चाहे इस तरह से घुमा सकते हैं। जैसे भी आपको सुविधा लगे उस तरह से आपको घुमाकर यहाँ पर जाली बनानी है। एक फंदा सीधा, फिर से धागा घुमाकर जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और अब हमें पीछे की तरफ से यानी बैक साइड से 2 फंदों को एक साथ बुनना है। तो यहाँ पर फंदे को इस तरह से घुमा लेंगे तो ये सीधा हो जाता है। अब बैक साइड से 2 फंदे एक साथ लेंगे और इन्हें सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 और 3। ये देखिए हमारे पास ये 13 फंदे कंप्लीट हो गए। एक बार देख लीजिए कैसे बनाए हैं। सबसे पहले हमने 3 फंदे उल्टे बुने, फिर 2 फंदों को एक साथ बुना, एक फंदा सीधा बुना। इसके बाद जाली के लिए हमने सलाई पर धागा घुमाया, एक फंदा सीधा बुना, फिर से सलाई पर धागा घुमाकर जाली बनाई, एक फंदा सीधा बुना, 2 फंदे एक साथ और 3 फंदे उल्टे। ये 13 फंदे कंप्लीट हो गए। इसी को रिपीट करते हैं। देखिए एक बार और हमने इसको रिपीट कर लिया और ये हमारी 3rd रो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आते हैं बैक साइड में। अब यहाँ पर देखिए कैसे बनाना है। पहला फंदा ये उल्टा बुनेंगे, ये देखिए ये फंदा हमने उल्टा बुना। अब धागा पीछे करेंगे, धागा पीछे करके यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में 3 फंदे सीधे बनाने हैं। आपको नीचे से ही दिख जाएंगे कौन से फंदे सीधे बुनने हैं कौन से उल्टे। तो ये 3 फंदे हमें सीधे बनाने हैं, 1 2 और ये 3। ये देखिए 3 फंदे हमने सीधे बनाए। अब धागा आगे करेंगे और बीच के हमारे 7 फंदे सीधे उल्टे रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए 7 फंदे हमने उल्टे बुने। अब धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3। ये देखिए तो ये हमारा 13 फंदों का यानी 13 फंदों का रिपीट पैटर्न था। 3 फंदे उल्टे बुने, 3 फंदे सीधे बुने, 7 फंदे उल्टे बुने और 3 फंदे सीधे बुने। इसी को रिपीट करना है। इसी तरह से हम बहुत इजीली इन फंदों को रिपीट करते जाते हैं तो ये हमारा डिजाइन बनता जाता है। अभी हम अपनी 4th रो में हैं, चौथी सिलाई में, जिसे हम बैक साइड से बना रहे हैं। आपको हमारे चैनल के डिजाइन कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये देखिए 4th रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आ गए हैं फ्रंट साइड में 5th रो में। पहला फंदा सीधा, इसके बाद धागा आगे करेंगे और इस बार हमें 2 फंदे सीधे बनाने हैं। एक एक फंदा हमारा कम होता रहेगा, 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में उल्टे फंदे बनाने हैं, सीधे मैंने गलती से कह दिया था तो हम यहाँ पर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। एक एक फंदा कम करते रहेंगे, पहले 4 थे फिर 3 हुए, इस बार 2 फंदे। अब 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे आगे की तरफ से सीधा,
एक फंदा सीधा। अब धागा घुमाकर जाली बनाएंगे। ये जाली बना ली हमने। एक, दो और तीन। तीन फंदे हमने बीच में बुने। पहले हमने धागा घुमाकर जाली बनाई, उसके बाद तीन फंदे बुने। पिछली बार हमने एक ही फंदा बुना था। फिर से धागा घुमाकर जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फंदा पलटकर सीधा करेंगे और बैक साइड से पीछे की तरफ से दो फंदे एक साथ बुनेंगे। धागा अपनी साइड और दो फंदे उल्टे। फिर से देख लीजिए कैसे बनाना है। पहले दो फंदे हमने उल्टे बुने, फिर दो फंदों को एक साथ बुना, फिर एक फंदा बुना, सिंगल फंदा सीधा। धागा घुमाकर जाली बनाई और तीन फंदे सीधे बुने। धागा घुमाकर जाली बनाई, एक फंदा सीधा बुना, दो फंदों को एक साथ बुना और दो फंदे उल्टे बुने। ये हो गए हमारे 13 फंदे। इसको फिर से रिपीट करना है। एक बार आप इसको रिपीट पैटर्न को देख लेते हैं तो बहुत इजीली ये आपकी पूरी सिलाई बनती जाती है। और ये देखिए, ये हमारी फ्रंट साइड से 5th रो कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड में हम है 6th रो में। पहला फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, दो फंदे सीधे बुने, धागा अपनी साइड करके 9 फंदे उल्टे बुनेंगे। नौ फंदे उल्टे बुन लिए, धागा पीछे करेंगे और दो फंदे सीधे। तो ये देखिए 14 फंदे हो गए। स्टार्टिंग में दो फंदे, लास्ट में दो फंदे और बीच में 9 फंदे। इसी को रिपीट करेंगे। ये देखिए 6th रो कंप्लीट हो गई है। आ जाते हैं फ्रंट साइड में। देखिए डिजाइन भी हमारा दिखना अब शुरू हो गया है थोड़ा थोड़ा। फ्रंट साइड में 7th रो। पहला फंदा सीधा, इस बार केवल एक फंदा उल्टा, एक फंदा उल्टा बुना, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे एक साथ बुनेंगे आगे की तरफ से। ये देखिए दो फंदे हमने एक साथ बुने। सिलाई, इसके बाद हम एक फंदा एक साथ एक सिंगल बुनेंगे और फिर सिलाई पर धागा घुमाएंगे इस तरह से। अब बीच में देखिए हमें बुनने हैं 5 फंदे सीधे। ये देखिए 5 फंदे हमने सीधे बुने। इसके बाद सिलाई पर धागा घुमाया, जाली बना ली, एक फंदा सीधा। दो फंदों को एक साथ बुनना है बैक साइड से, तो उसके लिए हम फंदा इस तरह से देखिए घुमाते हैं। धागा आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा। एक बार शुरू से देख लीजिए कैसे बनाना है। सबसे पहले हमने एक फंदा उल्टा बुना, उसके बाद दो फंदे एक साथ बुने, फिर एक फंदा सिंगल बुना, धागा घुमाकर जाली बनाई और 5 फंदे एक एक करके बुने सीधे। फिर धागा घुमाकर जाली बनाई, एक फंदा सीधा, दो फंदों को एक साथ बुना और एक फंदा उल्टा बुना। तो ये हमारे 13 फंदे हो गए हैं। इसको रिपीट करते हैं।
ये देखिए 7th रो हो गई है कंप्लीट। आते हैं बैक साइड में। यहां देखिए कैसे बनाना है। पहला फंदा उल्टा, इसके बाद धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। देखिए एक फंदा सीधा बुना, धागा अपनी साइड करेंगे और इस बार हमें 11 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो ये देखिए 13 फंदे हो गए। पहले एक उल्टा, फिर एक सीधा, फिर 11 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा। चलिए इसी को रिपीट करते हैं। ये देखिए बैक साइड से 8th रो भी कंप्लीट हो गई। आ जाते हैं फ्रंट साइड में। ये 9th रो है और इसमें देखिए कैसे बनाना है। पहला फंदा सीधा बुनेंगे। ये पहला फंदा सीधा बुना। अब देखिए हमारे पास एक ही फंदा उल्टा था, तो इस बार हमें एक भी नहीं बुनना है, डायरेक्ट हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। एक उल्टा और एक सीधा फंदा हम लेते हैं। तो ये देखिए हमने 2 फंदे एक साथ बुने स्टार्टिंग में ही। एक फंदा सीधा, धागा घुमाकर जाली बनाएंगे और यहां पर 7 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर धागा घुमाकर जाली बनाएंगे। एक फंदा सीधा, फंदा पलटकर सीधा करेंगे और 2 फंदे बैक साइड से लेंगे। अब ये देखिए 13 फंदे कंप्लीट हो गए। स्टार्टिंग से देख लीजिए, 2 फंदे एक साथ बुने सबसे पहले हमने, फिर एक फंदा सिंगल बुना, धागा घुमाकर जाली बनाई, 7 फंदे सीधे, धागा घुमाकर जाली बनाई, एक फंदा सीधा और 2 फंदे एक साथ। चलिए इसी को रिपीट करते हैं। ये देखिए ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। बैक साइड में आते हैं 10th रो में। इस बार हमें सारे फंदे उल्टे बनाने हैं, कोई भी फंदा सीधा नहीं बनाएंगे, सारे फंदे उल्टे बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 10th रो कंप्लीट हो गई। अब इसी के साथ डिजाइन पैटर्न हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे इसे दोबारा कैसे शुरू करना है, तो चलिए एक बार आपको बता देती हूँ। हम यहाँ पर फर्स्ट रो को रिपीट करेंगे। पहला फंदा सीधा, धागा आगे, 4 फंदे उल्टे, बिल्कुल उसी तरह से बनाना है जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट रो से डिजाइन को शुरू किया था। 4 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, 5 फंदे सीधे,
फिर से 4 फंदे उल्टे। तो ये देखिए बिल्कुल हमने ऐसे ही डिजाइन को अपने शुरू किया था, यहां से हमारा डिजाइन रिपीट होना शुरू हो गया है। अब आप इसी तरह से एक के बाद एक सभी सिलाई को रिपीट करते जाएंगे तो ये डिजाइन आपका आगे बनता जाएगा। आप ये डिजाइन कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपने इस डिजाइन को पहले भी देखा है या बनाया है वो भी बताइएगा। और ये डिजाइन आपको कैसा लगा, हमारा सिखाने का तरीका, बताने का तरीका आपको कैसा लगा, क्या आपकी समझ में आ गया, ये भी जरूर बताइएगा। ये देखिए कितना सुंदर पैटर्न बनकर ये तैयार होता है, बहुत इजीली बन जाता है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और देखिए कितना सुंदर इसका लुक बनता है। ये देखिए आप इसे बेबी स्वेटर में डाल सकते हो, कार्डिगन में डाल सकते हो, जेंट स्वेटर में भी डाल सकते हो। थैंक यू।